वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने पलायन वेग, प्रक्षेपण वेग, भूस्थिर उपग्रह और पोलर ध्रुवीय उपग्रह के बारे में डिटेल से देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था अपना। और आज उससे भी रिलेटेड गुरुत्वाकर्षण में बहुत इंपॉर्टेंट है उपग्रह की गति। जो अपने उपग्रह पढ़े उनकी जो गति है उसके कारण उनमें विभिन्न प्रकार के उनके वेग, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएँ, उनके आज फार्मूले देखेंगे। और इस वीडियो में केवल फार्मूले इंक्लूड करिए, केवल फार्मूले ही शामिल किए, ताकि आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े दोबारा देखने की तो सीधा आप ये इतना ही पार्ट देखो, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और इसमें जो भी एक एक लाइन है, जो भी हर फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उस फार्मूले को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, या फिर अन्य जो भी अभ्यास के तरीके अपने वो करना ज़रूर, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि इसके बाद आपको याद नहीं रहे फार्मूले, इसलिए आपको इसके साथ ही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना उसके 1-2 घंटे दीजिए इस क्लास के बाद, ताकि प्रैक्टिस को, ताकि जो फार्मूले आपने पढ़े हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उनका यूज कैसे करना है वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए। मैं भी देख रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग मैथ्स हो जाए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच लगानी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट, जो कि उपग्रह की गति से रिलेटेड है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन उपग्रह की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की गति का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि जिस प्रकार से ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उनके उपग्रह भी दीर्घवृत्ताकार में होंगे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए या विभिन्न प्रक्षेपित यान हो। ठीक है दोस्तों, उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv²/r। ठीक है दोस्तों, तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वीय बल द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उपग्रह की कक्षीय वेग, सबसे पहले अपन देखेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग v0, जिसे v0 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने फार्मूला देखना है कक्षीय वेग का, जहाँ mv² बराबर क्या होगा? gm/r²। ये क्या अपना गुरुत्वीय बल, जिसके बारे में अपन ने पहले सबसे पहले क्लास में गुरुत्वाकर्षण की यही पढ़ा था। गुरुत्वीय बल gmm, ये क्या है? ग्रह का द्रव्यमान, ये वस्तु या फिर पिंड का द्रव्यमान बटा r²। और केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv²r, जहाँ से अब m से m कैंसिल आउट हो गया, r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? ये v, ये क्या है? v0 उपग्रह का कक्षीय वेग है, तो यहाँ से v0 क्या आएगा? gm/r बच गया, तो इसका रूट कर दो gm/r। ठीक है दोस्तों, और जो r है ये वाला r, क्योंकि उपग्रह r उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या है ये r। हालांकि उपग्रह कितनी दूर है? एक तो त्रिज्या हो गई पृथ्वी की, यानी कि ग्रह की त्रिज्या, प्लस h ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, तो ये किसके बराबर आएगी? r+h के बराबर। ये ग्रह की त्रिज्या हो गई, ये h हाइट पर जो उपग्रह प्रक्षेपित किया हुआ है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से v0 क्या निकल के आ गया? gm/r+h। यहाँ से r कॉमन ले लिया तो 1+h/r और gm/r, और gm/r² का मान क्या होता है? g होता है, यानी कि ऊपर नीचे r से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r² होगा, gm/r² g के बराबर होगा, ऊपर r से गुणा किया तो ऊपर r बचा हुआ है, तो gr। तो यहाँ पर कक्षीय वेग कितना आ गया? √gr/1+h/r। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कक्षीय वेग v0 gm/r, जहाँ r क्या है? r+h, और यहाँ से इस प्रोसेस को करते हुए अपन कहाँ पहुँच गए? √gr/1+h/r। यानी कि ये फार्मूले थोड़े से हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, इधर उधर उलट पुलट हो जाए, जैसे g का मान कितना हो? gm/r² होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूला है। ये किसका बल है? गुरुत्वीय बल का gm/r²। तो इस प्रकार कोई भी फार्मूले आपस में मैच ना करें, मिल ना जाए, इसलिए मैंने बोला है कि प्रैक्टिस साथ के साथ करना है इसके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब h लेस देन हो, जब h लेस देन r हो, यानी कि बहुत कम हो, किसके रिस्पेक्ट में? त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा? तब v0 क्या था? gr/1+h/r। तो ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0।
और नीचे क्या आ जाएगा 0 + 1 1, और 1 का भाग देने पे कुछ नहीं चेंज होगा, तो क्या बच जाएगा √GR। तो यहाँ पर कक्षीय वेग V0 कितना आ गया √GR, ये कक्षीय वेग होगा। ये याद रखना है ये सूत्र। अब उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है T² समानुपाती किसके होता है r³ के। ये अपन ने देखा था, ये किसका है, ये अपना तृतीय नियम, आवर्तकाल का नियम किसका, केपलर का आवर्तकाल वाला नियम है। ठीक है दोस्तों, तृतीय नियम जिसके अनुसार आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा, जो औसत त्रिज्या है उसकी, औसत जो त्रिज्या है या फिर जो जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी जो औसत दूरी है उसकी क्यूब के समानुपाती। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा समानुपाती r⁴ और जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा 2π√gm। g क्या है यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान क्या होता है यहाँ भी नोट कर लेता हूँ, पहले भी अपन ने बताया है और यहाँ फिर नोट करवा देता हूँ ताकि आप बोलो नहीं जी का मान क्या होता है दोस्तों। जी क्या है यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान कितना होता है 6.674 × 10⁻⁻11 Nm/m²/kg²। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे आर क्या है कक्षीय त्रिज्या, आर क्या हुई कक्षीय त्रिज्या, और एम ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, और ये कक्षीय त्रिज्या का मतलब आर बराबर क्या है यहाँ पे r+h होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कक्षीय त्रिज्या, कक्षा तो कहाँ है सतह से ऊपरी है, किसी सतह से ऊपरी होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आर क्या होता है r+h होता है। आर तो त्रिज्या हो गई, केंद्र से मापते हैं सब कुछ, जो भी ग्रह उसके केंद्र से सतह तक तो आर हो गई, फिर उससे ऊपर कितनी हाइट पे है ग्रह वो h हो गई, तो r+h होता है ये कक्षीय त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एम ग्रह का द्रव्यमान। तो यहाँ पे आवर्तकाल का सूत्र क्या आएगा t बराबर 2πr⁴ ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले सूत्र देखते हैं। उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा का सूत्र, वैसे गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र क्या था 1/2mv²। वी क्या यहाँ पे वेग m द्रव्यमान हो गया, और v कक्षीय वेग V0 क्या था Gm/r था कक्षीय वेग V0, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो Gm/r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा Gm/r 1/2 पहले था, तो यहाँ पे कितना आ गया m पहले से था, m तो पहले से है, और Gm/r का स्क्वायर करने पर ये मान आ गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी Gmm/2r। ये उपग्रह की गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ध्यान में रख लेना। जहाँ पे r वही बात होगी, r क्या है r+h। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है u बराबर -Gmm/r, क्योंकि u बराबर क्या होता है mgh, और g का मान क्या है यहाँ पे Gm/r, और h हाइट, इन सब का मान रखने पर कैलकुलेट करने पर अपने पास अंतिम रूप से जो फार्मूला आएगा उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का वो क्या होगा u बराबर -Gmm/r। अगर 2r आ रहा है तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की, और माइनस का आ रहा है माइनस का Gmm/ केवल r आ रहा है तब स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये किसके कारण है, ये गुरुत्वीय बल के आकर्षण के कारण ऋणात्मक बल है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लास्ट दो और फार्मूले देख लेते हैं, ये उपग्रह की गति से रिलेटेड, और इसी के साथ जो उपग्रह की गति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो खत्म हो जाएंगे, और इनके साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेना। उपग्रह की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। उस गतिज ऊर्जा कितनी थी Gmm/2r, जब 2r होगा तो गतिज ऊर्जा, और केवल r होगा तो स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का चिन्ह क्या था ऋणात्मक था, तो -Gmm/r। जब इसमें से ये घटाएंगे तो इनमें से कॉमन क्या है Gmm/r, तो आधा में से एक घटाएंगे,
आधा में से ये घटाएंगे तो ऋणात्मक क्या आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, Gmm/2r। ये क्या आ जाएगी, उपग्रह की कुल ऊर्जा जो कि ऋणात्मक होती है। ये ध्यान में रख लेना, उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक होती है। किसके कारण, आकर्षण के कारण, Gmm/2r। अब उपग्रह की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है, कोई भी उपग्रह बंधा हुआ है, किसी एनर्जी से बंधा हुआ है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किसी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उपग्रह, यानी वो एक निश्चित चक्कर लगा रहा है, तो उसमें बंधा हुआ है। उस जो गति है, जो उसकी एक समान जो गति हो रही है, पथ हो रहा है, उससे उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जिसकी उसकी जो टोटल ऊर्जा है उसके बराबर ही तो ऊर्जा देंगे। यानी कि अपन को 10 kg बाहर उठाना है तो अपने को 10 न्यूटन तो बल निकालना पड़ेगा। 10 न्यूटन भार उठाने के लिए अपन को 10 न्यूटन बल लगाना ही पड़ेगा ना, उसको अलग करने के लिए। तो वही बात हो गई कि यानी कि जितनी अपन ये चक्कर लगा रहा है, जितनी इसके पास एनर्जी है उपग्रह की, वो टोटल एनर्जी है, उसको उससे बाहर निकालने के लिए, उसकी कक्षा से मुक्त करवाने के लिए, जो उस कक्षा में घूम रहा है उससे मुक्त करवाने के लिए उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो करने के लिए इसको इतनी एनर्जी का मतलब होगा, ये ऋणात्मक है तो इसको पॉजिटिव इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Gmm/2r। यहाँ पे ई बंधन ऊर्जा, बी बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बंधन ऊर्जा कितनी आएगी, Gmm/2r। ठीक है दोस्तों। और अपन ने कक्षीय वेग V0√gr, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें। वैसे V0 बराबर क्या था, Gr/1 + h/r, ये वाला फार्मूला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपन ने बात की थी आवर्तकाल की। आवर्तकाल कितना था, T बराबर 2π/√gm/r⁴ ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, ये था Gmm/2r। ये क्या थी, स्थितिज ऊर्जा -Gmm/r। फिर कुल ऊर्जा कितनी आ गई, -Gmm/2r, ये कुल ऊर्जा आ गई। अब बंधन ऊर्जा E/Gmm/2r, यानी कि 6 फार्मूले ये हो गए। और इनसे रिलेटेड 1-2 और ऐड करें तो टोटल अपने पास 8-9 फार्मूले हैं इस वीडियो में। और सभी का प्रैक्टिस ज़रूरी है, साथ के साथ जो भी अपने पास प्रैक्टिस सेट है या फिर जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको अप्लाई कीजिए इन सूत्रों के माध्यम से, ताकि ये याद हो जाए, वरना याद नहीं होंगी। और वैसे मोस्टली तो कक्षीय वेग इम्पोर्टेंट है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट की बात की जाए। बाकी ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले हैं, कहीं 2r है, कहीं r है, कहीं माइनस है, कहीं प्लस है। तो इस प्रकार से मेरा जहाँ तक अनुमान है, एग्जामिनर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाएगा तो फार्मूले सीधे पूछेगा, और वो भी मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, सारणी 1 का सारणी 2 से मिलान कीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज उपग्रह की गति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो अपने देख लिए दोस्तों। और उम्मीद है कि आप भी इनको अच्छे से कवर करोगे, अच्छे से नोट डाउन करोगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करोगे। और बेसिक को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी अपने और एस्पिरेंट है जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर नेवी एयरफोर्स या डिफेंस NDA CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बाकी UPSC CDS स्टेट PSC इनमें भी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर फिजिक्स से तो अपन जो करवा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी 100% तो कोई बोल ही नहीं सकता, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बाकी अपना प्रयास यही है कि जितनी, हाँ नेवी एयरफोर्स के लिए बात की जाए तो मैं बता सकता हूँ कि 99.99% इनसे बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम फाइट किए हैं, तो मुझे पता है अनुभव कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कितने ईजी क्वेश्चन पूछता है। और आपको एग्ज़ाम में देखोगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ये हार्ड लगेंगे नेवी एयरफोर्स में। 10+2 लेवल तक की बात कर रहा हूँ, जब नेवी SSR XY ग्रुप की बात की जाए। बाकी 7-8 क्वेश्चन हार्ड हैं, बाकी 15 क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप बेहतर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।